तो हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो हाजिर हूँ सुपीरियर प्लस से। तो स्टूडेंट्स, आज को जो है हम चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल के कुछ एमसीक्यूज का सॉल्यूशन करेंगे। तो बेसिकली फर्स्ट एमसीक्यू आ जाता है, विच प्रोसेस इन्वॉल्व माइटोसिस। माइटोसिस में कौन से काम होते हैं। फर्स्ट में आ जाता है ग्रोथ, मतलब ग्रोथ। हाँ, इन्होंने चारों में दिया है तो मतलब चारों आएंगे। तो बेसिकली इसमें रिडक्शन डिविएशन नहीं होती है, तो ए एंड डी तो गलत हो गया। अब बचा सी, बी एंड सी। तो बेसिकली सेमी कंजर्वेटिव जो है रेप्लिकेशन नहीं होती, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, आपको पता है, जिसमें जो है ना रिडक्शन होती है ना तो कुछ होती है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। वाट अकर्स इन मेटाफेस ऑफ जो है माइटोसिस। तो मेटाफेस की बात की जा रही है। तो बेसिकली हमने पढ़ा था क्रोमोसोम लाइन अप ऑन द इक्वेटर ऑफ द सेल। जो क्रोमोसोम की थी वो लाइनिंग होती है इक्वेटर पे। क्रोमोटिड्स जो होते हैं पोल्स पर नहीं पहुंचते स्पाइंडल के। इस वाले में क्रोमोटिड्स सेपरेट एंड मूव टू अपोजिट पोल्स, तो ये भी नहीं होता, ये जो है किसी और में होता है। क्रोमोसोम्स स्टार्ट टू सेल अप एंड बिकम विजिबल। तो बेसिकली ये जो है हमारा जो इंटरफेस में हो रहा होता है ये। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। सेलेक्ट द मिसमैच। मिसमैच कौन सा है। एनाफेस में क्रोमोटिड्स मूव, प्रोफेस में सेंट्रियोल्स मूव, एंड टेलोफेस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर। तो बेसिकली एनाफेस में क्रोमोटिड्स जो होते हैं हमारे मूव होते हैं, प्रोफेस में जो सेंट्रियोल मूव होते हैं, आपको पता है फर्स्ट वाली जो फेस में सेंट्रियोल मूव होते हैं, एंड मेटाफेस में क्रोमोसोम की लाइन अप होती है। तो बेसिकली जो इसका जो इनकरेक्ट है वो है टेलोफेस। टीलोफास में बेसिकली जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो अपीयर होती है, डिसअपेयर नहीं होती। मतलब वो बनती है, पूरी जो काम हो चुका होता है, खाली जो है टीलोफेस में जो है थोड़ी मेम्ब्रेन अपीयर होना शुरू हो जाती है। तो सी इज़ द रॉन्ग आंसर, इसका सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये चौथा, द विच प्रोसेस अकर्स ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इन एनिमल सेल। मतलब प्रोसेस में कौन सा काम हो रहा है। डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर्स नहीं, सेंट्रोमेयर की डिवीजन नहीं हो रही होती। एंड फार्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम की फार्मेशन जो होती है अगर हमारे जो हो रही होती है तो यानी ये होती है इंटरफेस में। एंड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ये भी हमारी जो होती है उसमें होती है। सेपरेशन ऑफ सेंट्रियोल। तो बेसिकली जी हाँ, से जो सेंट्रियोल की सेपरेशन होती है वो यानी सेपरेट हो जाते हैं, एक से डबल हो जाते हैं। तो बेसिकली डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो सीक्वेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस बाय फिजियोलॉजिकल चेंजेस बाय विच सेल कमिट सुसाइड। तो हमने पढ़ा था सुसाइड, कोई भी सेल है वो कमिट सुसाइड करता है अपनी जो है, ऑटोफेजी भी कहते हैं हम, आई थिंक सो। तो डेट इज कॉल्ड एपोप्टोसिस। तो एपोप्टोसिस इज द करेक्ट आंसर। तो एपोप्टोसिस जो होता है वो करेक्ट आंसर होता है। तो यहाँ पर ऑटोफेजी क्यों दिया हुआ है गाइस। ऑटोफेजी एंड एपोप्टोसिस तो तकरीबन जो सेमी टर्म्स है, हमने पढ़ा था यहाँ पर। तो यहाँ पर कमिट सुसाइड, तो बोथ ए एंड सी सही होगा। बोथ ए एंड सी इज़ द करेक्ट आंसर, जहाँ पर ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है इन्होंने। तो अब बढ़ते हैं आगे, जो है छठा नंबर एमसीक्यू। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग माई मियोसिस। मियोसिस के बारे में कौन सी होती है। तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए हमारा, मेंटेन क्रोमोसोम नंबर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, reduce the diploid number of सही है, takes place in germ cell to produce germ, प्रोडक्शन ऑफ न्यू सोमेटिक सेल्स फ्रॉम germ cells। तो बेसिकली जो है डी गलत जो है स्टेटमेंट है, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ न्यू सोमेटिक सेल्स, जो जर्म सेल्स से गैमेट्स बनते हैं हमारे जो है सोमेटिक सेल्स नहीं बनते हैं। अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच स्पोर मदर सेल्स। तो ये बेसिकली स्पोर्स वाला जो होता है प्लांट्स में होता है सिस्टम, तो जिसमें बनता है। तो ये जो होगा आई थिंक मियोसिस का ये प्रोसेस है। तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो अब आ जाता है हम अगला एमसीक्यू। अब आ जाता है कि स्टेज ऑफ माइटोसिस इन विच क्रोमेटिड्स रीच द पोल्स एंड देयर मूवमेंट क्रीजेस। तो स्टेज ऑफ माइटोसिस इन विच क्रोमेटिड रीच द पोल, जो क्रोमेटिड होते हैं जो पोल पर पहुंच जाते हैं। क्रोमेटाइड जो है हम कहते हैं सिंगल क्रोमेटाइड, आई थिंक के डिवीजन होती है उस वक्त। तो ये टीलोफेस में हो जाता है, जहाँ पर यानी ये क्रोमेटिड पूरे पहुंच जाते हैं, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है अपेयर होना शुरू हो जाती है। तो टीलोफेस इज द करेक्ट आंसर। तो अब आ जाता है एमसीक्यू नंबर 9। तो बेसिकली इसमें पूछ जा रहा है स्टेज ऑफ मियोसिस। मियोसिस की वो कौन सी स्टेज जिसमें सेंट्रोमियर जो होते हैं शॉर्ट हो जाते हैं, एंड उसके जो पेयर्ड क्रोमेटोइड्स होते हैं वो जो है आर पुल्ड अवे फ्रॉम वन अदर। जो पेयर्ड होते हैं क्रोमेटाइड्स वो एक दूसरे से खींच जाते हैं। मतलब जो दो यानी डबल स्ट्रक्चर जो क्रोमेटाइड होता है वो आप ब्रेक डाउन हो जाता है, और सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमेटाइड में जो हो जाता है। तो ये होता है एनाफेस नंबर 2 में। तो ये होता है क्योंकि मियोसिस के अंदर एनाफेस 2 में। अदरवाइज़ वहाँ पर जो होते हैं डबल स्ट्रक्चर वाली जो है नॉर्मल वाले में जो फर्स्ट होती है डिवीजन उसमें खींचते हैं, बगैर इसको जो है सिंगल में वो डबल होते हैं। तो यहाँ पर सिंगल की बात कर रहा है तो पेयर्ड क्रोमेटाइड्स जो होते हैं एक दूसरे खींचे जाते हैं, मतलब सिंगल हो जाते हैं। तो ये होता है एनाफेस नंबर 2 में।
फेनोमेनन इन विच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम फेल्स टू सेपरेट कार्ड। तो बेसिकली हमने पढ़ा था चैप्टर के लास्ट में, एक होती है नॉन डिस्जंक्शन, जिसमें जो होता है जो है हमारे जो सेल के अंदर जो है म्यूटेशंस भी आ जाती हैं और चेंजेस हो जाते हैं। तो बेसिकली ये डीएनए की जो है म्यूटेशंस वगैरह होते हैं। तो बेसिकली जो है नॉन डिस्जंक्शन इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ MCQ नंबर 10। तो यहाँ पर जो हमारे चैप्टर नंबर 5 के MCQs हो चुके हैं। तो मिलते हैं चैप्टर नंबर 6 पर। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।